नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम मुक्षी है। मैं जेपी पब्लिक स्कूल की 3A का छात्र हूँ। आज हम भारत देश की महानता पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमें बताइए कि आप भारत देश को महान क्यों मानती हैं? जी, भारत देश महान है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीर हुए हैं। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत ने ज्ञान में ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी विश्व पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और अगर अब हम कोरोना काल के समय पर देखें तो भारत की छवि विश्व गुरु की तरह उभर कर आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि भारत में बहुत सारे वीर हुए हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। जी, भारत में रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, कारगिल युद्ध, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये कुछ उदाहरण हैं भारत के वीर सैनिकों की सफलता के। ये तो हो गई इतिहास की बात। और अगर अभी हम वर्तमान में देखें तो हाल ही में हंदवाड़ा में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारत के सैनिकों ने बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से आतंकवादियों का सामना किया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि सारा विश्व एक परिवार की तरह है। और अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान जो है वो भगवान के समान है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर साल बहुत ही बड़ी संख्या में विश्व से बहुत सारे पर्यटक भारत दर्शन के लिए आते हैं। भारत की सभ्यता अनेकता में एकता का समागम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रांत हैं। हर प्रांत की अपनी अलग भाषा है, अपना अलग पहनावा है, खान पान अलग है, भाषा अलग है, त्यौहार अलग हैं, लेकिन फिर भी सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, सभी अपने त्यौहार भाईचारे के साथ मनाते हैं। इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के रूप में, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर सभी ने एक साथ मिलकर थालियां और तालियां बजाईं। इसी तरह से 9 अप्रैल को सभी ने दिए जलाए, चाहे वे हिंदू रहे हों या मुसलमान रहे हों, सिख हों या ईसाई हों, वहाँ पर सभी भारतवासी थे। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये एक बहुत प्रचलित कहावत है भारत में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। भारत के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? जी, अगर हम ज्ञान की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरु भारत से ही हुए हैं। और अगर विज्ञान की बात करें तो शून्य यानी कि ज़ीरो की खोज जो है वो भारत में ही हुई थी। मंगलयान, चंद्रयान भारत की सफलता के कुछ उदाहरण हैं। विज्ञान क्षेत्र में भारत की सफलता के उदाहरण हैं। इसके अलावा कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, इनको तो सभी जानते हैं। इन्होंने ना ही विश्व में बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत का परचम फहराया है। ज्ञान विज्ञान से अगर हटकर हम देखें तो विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव भारत से ही हैं। और खेलों की अगर बात करें तो भारत का लोहा खेलों में सारा विश्व मानता है। आपने विश्व गुरु होने की भी बात कही थी जी, इस पे क्या कहना है आपका? जी, कोरोना काल के समय पर मैंने बात की थी कि भारत की छवि विश्व गुरु की तरह उभर कर आ रही है, क्योंकि अब देखिए जब कोरोना भारत में आया तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय रहते ही उचित कदम उठाए और लॉकडाउन घोषित कर दिया, जिसका परिणाम हम सभी के सामने है। अगर ऐसा ना होता तो आज हमें भी अमेरिका बनने में समय नहीं लगता, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है वो अमेरिका से कहीं ज़्यादा है, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत कम है। ये लॉकडाउन का ही नतीजा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या अमेरिका से भी कई गुना ज़्यादा होती। इसके अलावा कोरोना के काम में आने वाली दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी भारत के द्वारा विश्व भर के कई देशों को भेजी जा रही है मदद के तौर पर। तो देखा आप सबने, भारत देश की महानता की चर्चा
करने में समय कम पड़ता है, परंतु शब्द कम नहीं पड़ते। आइए हम सब संकल्प करें कि भारत देश की महानता को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत।